मैं तो सभी इससे बढ़िया आप लोग अपने घर में सो जाना, वो ज्यादा बेटर है। अब वो अपने नारियल दरबार में से उठा सकते हैं, क्योंकि दरबार में जल की छींटे लग गई, दरबार कर दिया पवित्र। जब भी आपने सिंगर को, लास्ट सिंगर को सुना, ये उनके ही भाई हैं और दिल्ली शहर में साउंड के मामले में इतना टॉप नंबर पे नाम है। सुंदर भैया, किसी किसी को तो ये जो व्यक्ति देख रहे हो ना सामने, हकीकत प्रमाण है। ये कोई देखो जी, अगर बातें करनी है तो चुप हो जाओ, बातें के बाद जोरदार ताली हो जाती हूँ। क्या नाम है भैया चैनल का नाम तो बताओ। माँ की मर्जी यूट्यूब चैनल है, जो आपको ये जागरण अगर देखना हो ना तो आप इस पे आज की डेट डालिएगा, वो जागरण आपका पूरा निकल के आ जाएगा। भैया मेरे को कैप्चर तो नहीं किया ना? हाँ, क्योंकि मेरी तो बहुत पंगा हो जाएगा जी। अंकल जी बैठ जाओ, और देखो जी सारे कार्यकर्ता आप बैठ जाओ यहीं पे, तुम बहुत मटक लिए, यहीं बैठ जाओ। एक बार इन भाइयों के लिए सबसे पहले जोरदार ताली बजाओ, ऐसी जोरदार ताली होती है। ये ताली मैंने आपसे इसलिए बजवाई है, पता है क्यों बजवाई? 3 साल के अंदर भगवती ने ऐसा वो कर दिया कि इंसान से मिलने से मजबूर हो गया। कोई रिश्तेदार किसी के पास नहीं जाता था, और तो और बाप अपनी औलाद से मिलने पे मजबूर हो गया। और आज ऐसा करिश्मा यहाँ पे हुआ जो आप सब लोग बैठे हैं, इन बच्चों की मेहनत की वजह से, और कुछ नहीं है। अगर आप लोग चाहते हैं कि इसी तरीके से हर साल यहाँ पे आज की डेट में दरबार लगता रहे, तो आपने इन बच्चों का अगर सहयोग करना है तो एक बार दोनों हाथ उठा के जोरदार ताली बजा दो। और जी अगर कोई सिल से जो सम्मानित किया है, अगर कोई रह गया हो कि हमारे को इनवाइट नहीं किया, तो ऐसा ना सोचें। और दूसरी बात ये वाल्मीकि मित्र मंडल ने सभी का आदर सम्मान किया है, सभी को मान सम्मान दिया है। आई जी सभी अपने स्थान पे बैठी। नारियल की पक्की भेंट पता है किसको क्या होती है? आपने यहाँ पे कितने आप लोगों ने यहाँ पे किस किस ने कथा सुन रखी है? 1 2 3 4, जिसने कथा सुन के हाथ उठाओ, बिल्कुल सीधे। सभी ने सुन रखी है, ठीक है। कथा आप लोगों ने जो सुनी है वो कथा मैं आपको बिल्कुल भी नहीं सुनाऊंगा। अगर आपको इस कथा को पढ़ना हो तो शिव पुराण के अंदर ही कथा है, बैठ जाओ नीचे। छिपकली को पेड़ पे चिपका दिया और बाजार में मांस के पकौड़े बंटवा दिए, ऐसी कथा सुनी होगी ना, लेकिन मेरे पे नहीं आती। अगर आपको ये कथा सुननी हो या पढ़नी हो, शिव पुराण के अंदर ये कथा पूरे नेट 7 दिन की है। कोई आता है हरिचंद की कहानी बता देता है, कोई आता है ब्राह्मणों की कहानी बता देता है, और कोई आता है पांडवों की कहानी बता देता है। एक बात बताओ मेरे को, ये कथा है किसकी? तारा रुक्मणी की है, ब्राह्मणों की या पांडवों की है? तारा रुक्मणी की नहीं है। कौन थी रुक्मणी? रुक्मणी कौन थी? हैं? रुक्मणी कौन थी पता किसी को? ये हंसने वाली बात है, आप लोग इतने खिलखिला के हंस तो रहे हो। रुक्मणी तुम्हारा हो जाए भगवान भला करे। तो किशन जी की धर्मपत्नी का नाम क्या था? तेरी रुक्मणी तो घर बैठी बैठी। किशन जी की धर्मपत्नी का नाम था रुक्मणी, और जो उसका नाम था वो उसका नाम था रुक्मण। चिंता और चिता में बिंदु का फर्क होता है जी, समझ गए?
अगर बातें करनी है तो यहाँ से उठ के बेशक जा सकते हो। अब तुम मेरे कोई दोस्त यार नहीं हो। अब मेरे यहाँ किसी से कोई रिश्तेदार, मेरा कोई अतिथि नहीं है। बोलो सच्चे दरबार की। कि दिल्ली शहर में तेरा भैरव जागे नगर कोट में माई तेरी हो रही जय जयकार, तेरी हो रही जय जयकार। दिल्ली शहर के अंदर कौन जग रहा है? न तो हर इंसान जग रहा है, कोई अस्पताल में, कोई रोड पे, कोई बॉर्डर पे, कोई कहीं ना कहीं जग रहा है। लेकिन दिल्ली शहर के अंदर रात्रि में एक बार बताओ कौन से देवता की पूजा होती है जी? रात में कौन से देवता की पूजा होती है? तुमने तो कथा सबने सुन रखी थी, तुम तो ऐसे देख रहे थे कोई राक्षस बैठा हो सामने। अरे कौन से देवता की पूजा होती है मैं नो पूछ रहा हूँ। नहीं पता तो हाथ उठा के नहीं पता। सुनना चाहोगे कौन से देवता की होती है? रात्रि में जो पूजा होती है बाबा भैरवनाथ की होती है। माँ की पावन ज्योत भी जगाते हैं तो 12 बजे से पहले जगाते हैं। अच्छा एक बात बताओ, एक छोटी सी बात आपसे पूछता हूँ। देखो जैसा गुरुओं से ज्ञान मिला है उसी के अनुसार आपके बीच में कथा रख रहा हूँ कि सबसे पहले आरती कहाँ होती है? मंदिर में तो होती है, कौन से स्थान पर होती है? वाकई में जब बच्चे सोते हैं ना तो भगवान का रूप होते हैं, और जब अगर ये गलती से जग जाए ना तो अमरीशपुरी से कम भी नहीं होते। कौन सी जगह होती है जी? बोले हिंगलाज मैया की। हिंगलाज में सबसे पहली आरती होती है 3:15 3:30 बजे होती है, जो दिल्ली शहर के अंदर बाबा भैरवनाथ जी का मंदिर है वहां पे, पुराने किले के पीछे। ठीक है जी। बोली सच्चे दरबार की। कि दिल्ली शहर तेरा भैरव जाके नगर कोट मामाई तेरी हो रही जय जयकार, तेरी हो रही जय जयकार। कि कैसे करूं तेरी सेवा भवानी, कैसे करूं तेरी सेवा? फल चढ़ाऊं तो वो नहीं सुदमा, और फूल चढ़ाऊं तो वो नहीं सुदमा। कैसे करूं तेरी सेवा? आप लोग ने इस मां भगवती को क्या दिया? किसने क्या दिया? आपने फल चढ़ाए कि मां भगवती फल खाने आएगी? पैसे चढ़ाए पैसे लेने के लिए आएगी? क्या दिया आपने पूरी रात्रि बैठ के? वो शख्स देख रहे हो पीले कुर्ते में, वो सामने बैठा दरबार पे। हकीकत बताऊं ना तो उसने सब कुछ दिया। मेरे ने बछड़े मेरे ने ये करना चाहिए होम तो चाहिए वहां चली परवार के तू मत डरियो बालक मेरे बछड़े मेरे, मैं तेनो तारन हार के, मैं नहीं डरता माता मेरी सुए चोले वाली, मैंने तेरा नाम आधार के। हजर से पूछे माता मेरी सुए चोले वाली कि क्या मेरी भेंट लाए हो? क्या भेंट लाए हो? भेंट क्या लाए हो? नारियल ही क्यों लाए हो भाई? नारियल तो लाए हो, लेकिन क्यों लाए हो नारियल? क्योंकि ये नारियल होता है एक नरबली के सामान्य होता है। भाई जरा वहां पे जोत पे एक नारियल रखा है, जरा उठा के लाना। हाँ छत्र को नीचे रख दो, नारियल ले आओ। ये नारियल कहीं से जला हुआ दिखाई दे रहा है? भाई साहब ठंडा है गर्म है जरा देख लियो, हाथ ना जल जाए। बिल्कुल ठंडा है, क्योंकि जिस समय हम लोग माँ जी का आह्वान कर रहे थे ना, जिस समय निमंत्रण दे रहे थे, उस समय महारानी आई, महारानी ने आके अपना भोग स्वीकारा, और ये वही करिश्मा है। आप इस नारियल को जोत के पास रख देना, अगर माँ आएगी तो अपना भोग लेगी जरूर, और नहीं आएगी तो आपका भोग भी नहीं लेगी। ये प्रमाण है। जिसके घर में अखंड जोत जलती है ना नवरात्रों में, वो जोत के पास रख के देख लेना, खुद पता चल जाएगा। बोलो सच्चे दरबार की। जिन भक्तों के पास नारियल है वो अपने नारियल पन्नी से बाहर निकाले। सबसे पहले अगर कलावा नहीं बंधा है तो दरबार में से कलावा ले लें, कलावा बांध लीजिएगा। नहीं तो अगर चुन्नी बन रही है तो भैया कोई बात नहीं,
फिरे अब चले हो थोड़ी देर। जाना कभी, अरे बोल लो मट्टी के बोतलो। ये जो है ना तुम्हारा आज का ना बोलना उस दिन याद आएगा जिस दिन तुम लोग बोलना भी चाहोगे ना, चाह कर भी नहीं बोल पाओगे, क्योंकि हम लोगों ने इस भगवती का आशीर्वाद है, इतनी अच्छी सेवा दे दी कि हम तो दाम भी लेते हो नाम भी लेते हैं। आप लोग दाम भी देते हो नाम भी नहीं लेते हो। थोड़ी देर के लिए भजन करा रहा हूँ, ज्यादा लंबा चौड़ा भजन नहीं करूँगा, टेंशन मत लो। ओ कभी फुर्सत हो तो जगदम्बे निर्धन के घर भी आ जाना। वाह, ये हमारा हिंदू धर्म है। कुछ नहीं हो सकता। चलो बोले सच्चे दरबार की। अच्छे बच्चे कैसे और मुंह पर चुप्पी कैसे, तो ऐसे रख लियो, बोल मत जियो। आइए, पंजाब प्रांत के एक राजा थे जिनका नाम था राजा स्पर्श। उनके यहाँ कोई संतान नहीं थी। माँ की आराधना वंदना करते थे, हे माँ भगवती क्या मेरे यहाँ पे कोई संतान का जन्म नहीं होगा। उधर चढ़ाओ जी, अब आप उधर ही चढ़ाओ, अब अरदास किसी को नहीं लगाऊंगा कि मेरे यहाँ पे किसी संतान का जन्म नहीं होगा। महारानी राजन को सपने के अंदर दर्शन देती है। दर्शन देने के बाद कहती है, राजन तेरे यहाँ पे 2 कन्याओं का जन्म होगा। कितनी कन्याओं का जन्म होगा? 2 कन्याओं का जन्म होगा। 9 मास बाद एक कन्या का जन्म होता है। तारों की छांव में वो कन्या आई। ब्राह्मण देव को बुलाया गया। ब्राह्मण देव से पूछा गया कि ब्राह्मण देव, अब आपको अरदास लगानी, आप वहां लगाओ। मैंने पहले बोला था कथा अगर शुरू कर दी तो आप चाहे 2000 का नोट ले आना, मैं अरदास नहीं लगाऊंगा, क्योंकि इसके कुछ नियम होते हैं जिन नियमों से हम लोग बंधे होते हैं। वो ही लोग होते हैं जिन्हों को पैसा कमाना होता है जी, कि इसकी भी अरदास लिया, उसकी भी अरदास लिया और सबकी अरदास लिया। बोली सच्चे दरबार की। तारों की छांव में, चुप हो जाओ, घनी देर हो गई है। तारों की छांव में जब वो कन्या आई, ब्राह्मण देव को बुलाया गया। ब्राह्मण देव से बोला कि महाराज आप इस कन्या के बारे में विस्तार से बताओ। कि महाराज ये कन्या ताराओं की छांव में आई है, उधर चढ़ा हुआ, कि कन्या ताराओं की छांव में आई है तो इसलिए नाम रख दो। इसका क्या नाम रखा गया जी? तारा। और रानी वाले हाथ उठाओ जरा एक बार, जिसने तारा रानी बोला है। पैदा हुई और उसकी शादी कर दो, रानी बनेगी शादी होने के बाद। अभी वो तारा। 9 मास बाद एक और कन्या का जन्म हुआ। जब उस कन्या का जन्म हुआ तो ये लगा लो जैसे गांव के अंदर कई 1000 सालों का अन्न धन जल वगैरह सब बंद हो गया था। अरे किसके हैं ये आधार कार्ड? इन्हें बैठा दे क्यों ना हो? आधार कार्ड है किसके हैं ये? कौन है इनके मम्मी पापा? कहाँ हैं वो? बालिको बैठ जा, उठना चाहिए जब तक बोलना तुम। जब दूसरी कन्या हुई तो राज्य में एक अकाल सा छा गया। ब्राह्मण देव को बुलाया गया कि महाराज अगर ये कन्या आपके राजपाट में रही तो आपके राजपाट को नष्ट कर सकती है, बर्बाद कर सकती है। इतनी बात सुनते के साथ ही राजन उस कन्या को जैसी मारने के लिए जाते हैं, ब्राह्मण देव हाथ रोक देते हैं कि राजन रुको, कन्या हत्या और गौ हत्या सबसे बड़ा पाप है कि ब्राह्मण देव इस कन्या को मैं अपने राज में भी नहीं रख सकता और इस कन्या को मैं जीवित भी नहीं छोड़ सकता। कि महाराजा आप एक काम करो, जितना
कि यहाँ पे जितना पैसा आप अपने, भाई एक काम करो, तुम यहाँ से सारे खड़े हो जाओ, तुम उधर जाके बैठ जाओ आराम से, क्योंकि मेरा भी जो है ना थोड़ा सा माइंड डिस्टर्ब हो रहा है बार बार। बोली सच्चे दरबार की, दरबार की, दरबार की। कि जितना भी आप इसकी शादी में, इसकी पढ़ाई लिखाई में जितना भी आप पैसा लगाना चाहते थे, आप एक काम करें, हीरे जवाहरात से एक बक्सा बनवाएं, एक काठ का बक्सा बनवाएं। देखो इस कथा के अंदर 5 जनों को, मुझे नहीं पता वो कौन होंगे, लेकिन इन 5 जनों में से ये जो आपकी अरदास आई है ना, ये माँ का गल्ला है, इसमें से 5 जनों को खजाना मिलेगा। अब ये नहीं पता वो किसको मिलेगा, और वो गुप्त मिलेगा। कि महाराज एक काठ का बक्सा बनवाए, और काठ का बक्सा बनवाने के बाद उसे नदी में जल प्रवाह कर दे। वो कौन सी नदी में जल प्रवाह क्या था, ये बताओ जी। तुम तो ऐसे देखो, चिड़ियाघर से कबूतर आ गया छोड़ के। कौन सी नदी में जल प्रवाह किया गया था? यमुना नदी है, हिंदन नदी, यमुना नदी, यमुना नदी। एक बात और बता दूं, जिसने सवाल, जिसको सवाल का जवाब पता हो, केवल हाथ उठाना। अगर अपने स्थान से बैठे हुए कोई भी व्यक्ति चिल्लाएगा तो उसके ऊपर जुर्माना रख दिया जाएगा, ये ध्यान रख लेना। जब भाई खजाना लोगे तो जुर्माना भी तो देना पड़ेगा ना। क्या नाम रखा गया, कौन सी नदी में जल प्रवाह किया गया था, ये बताओ जी। नहीं पता? बोलिए सच्चे दरबार की। वो छोटी सी कन्या को जो जल प्रवाह किया गया था, सरयू नदी में जल प्रवाह किया गया था। कौन सी नदी में? के सरयू बीच बहाया, रुक्कों को सरयू बीच बहाया, माँ ने अद्भुत के लिए रुक्कों को सरयू बीच बहाया। काठ का बक्सा बनवा के, मखमल का गद्दा बिछा के, हीरे जवाहरात लगवा के सरयू नदी में जल प्रवाह कर देते। जल प्रवाह करने के बाद में घाट के किनारे ब्राह्मण देव स्नान कर रहे होते। स्नान करते करते देखते हैं चमकता हुआ बक्सा जो है घाट के नजदीक आ रहा होता है। जैसे ब्राह्मण देव उस बक्से को निकालने के लिए जाते हैं, बक्सा उनसे उतने ही पीछे हो जाता है। और जब बक्सा पीछे हो जाता है, ब्राह्मण देव के नाक तक पानी आ जाता है। ब्राह्मण देव मन के अंदर सोचने लग जाते कि ऐसा ना हो कहीं हमारे ही पूर्णमासी ना हो जाए। देखते हैं भीलाज साहब सफाई का कार्य कर रहे होते, आवाज मारते हैं भीलाज। भीलाज जैसे आते हैं कि जो इंसान कभी मेरी परछाई से भी डरा करता था, जिससे मेरे से क्या जरूरी काम पड़ गया। भीलाज जाते हैं कि हाँ महाराज मेरे क्या गया कि आप ये चमकता बक्सा देख रहे हैं, इसे निकाल के लाएंगे। इसमें जो भी अंदर का माल खजाना होगा सब आपका, और बाहर का माल जो भी होगा सब, क्योंकि ब्राह्मण देव उस समय के बहुत चालू हुआ करते थे, आपके चालू नहीं है, उस समय के हुआ करते थे। अगर कोई हो तो भैया बुरा मत मानना, ठीक है जी। बोलिए सच्चे दरबार की। कथा समझ में आ रही है ना? जैसे भीला जाते हैं, बक्से को निकाल के लाते हैं, ब्राह्मण देव अपना काम दिखाते हैं, बक्सा खोलते हैं, क्या देखते हैं उसके अंदर दाहिने पैर की अंगूठे चूसते चूसते एक मंद मंद मुस्कान उसकी। जैसे इस छोटी सी कन्या को देखते हैं, भील की आंखों में से आंसू आ जाते हैं कि महाराज मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे आज मेरे घर में कोई संतान नहीं थी, मैं संतानहीन था, आज माँ ने मुझे संतान दे दी, मेरा जीवन धन्य हो गया। कि अगर आप देना ही चाहते हैं तो इस कन्या को दे दो। कि मैंने तो पहले ही बोला था कि भाई जो भी अंदर का माल होगा सब तुम्हारा, बाहर का माल, बाहर का माल। अरे तुम कुछ तो बोल लिया करो, तुम रात से इतना हिल रहे हो ना, डुल रहे हो ना, बोल रहे हो, कुछ तो बोल लिया करो। भीलाज जैसे उस कन्या को उठा के जा रहे होते हैं, माँ का चमत्कार होता है। और जब माँ का चमत्कार होता है, ब्राह्मण देव आवाज लगाते कि भीलाज रुको, जितना भी माल खजाना आया है साहब, सारा की सारा माल खजाना आप इस कन्या के साथ ही ले जाओ, क्योंकि मैं तो ब्राह्मण हूँ, मैं तो 4 घर जाके पूजा पाठ करके अपने परिवार का खर्चा ले आऊंगा, लेकिन आप केवल घाट की सफाई करते हैं। अगर आपको किसी ने दे दिया तो दे दिया, नहीं तो जय माता दी। आप इस बच्ची का लालन पालन कैसे करेंगे? जितना भी उठा ले। ये ऐसी संस्कार जो है ना, अगर इसके माता पिता बैठे हों, चाहे मेरी बात उनको कड़वी लग जाए, बुरी लग जाए, ऐसे संस्कार हमेशा घर से ही मिलते हैं। 2 दिन के बाद
बोली सच्चे दरबार की माँ का चमत्कार होता है कि जितना भी भीला जिसके साथ माल खजाना है, सब आप ये माल खजाना इस कन्या के साथ ही ले जाएं। कहते हैं कि जब ये माँ देने पे आए तो ढेरों के ढेर दे देती है, और जब लेने पे आए तो चमड़ी तक उधेड़ लेती है। कौन कौन मानता है सच्चाई को? हाथ उठाओ बिल्कुल सीधे। आप लोग अधिकतर यहाँ बाल बच्चे वाली बैठी होगी, क्या आप अपने बच्चों की चमड़ी उधेड़ती हो? मेरी मम्मी बहुत मारती है। हमारी तो स्पेशल। आप लोग अपने बच्चों की चमड़ी उधेड़ते हो जैसे मुर्गे की चमड़ी उधेड़ी जाती है या किसी जानवर की चमड़ी उधेड़ी जाती है? जब आप लोग अपने बच्चों की चमड़ी नहीं उधेड़ सकते तो जगत जननी माए ये कैसे उधेड़ देगी चमड़ी? ये सिर्फ ठोकर मार के याद करा देती है कि तूने मेरा ये काम बोला था, तूने ये काम अभी तक नहीं किया, तू ये काम कर। केवल ये माँ याद कराती है। बोली सच्चे दरबार की। भीलराज उठा के जैसे उस कन्या को अपनी कुटिया में लेके जाते हैं कि देखो भीलनी क्या लाए होंगे, आज भी क्या लाए होंगे, किसी का बच्चा ले आए होंगे। थोड़ी देर बाद उसके माता पिता आएंगे, मेरे को उससे अलग कर देंगे। मेरी माँ की ममता होती है कि नहीं भीलनी आज इसको लेने कोई नहीं आएगा, क्योंकि ये कन्या स्वयं मेरे को माँ गंगा ने दी है। किसने दी है? माँ गंगा ने दी है। इतनी बात बोलते के साथ ही सीने में से दूध की धार निकल के आती है, बच्ची का लालन पालन जो है शुरू हो जाता है। बोली सच्चे दरबार की। बोली लीला रचाने वाली माता तेरी। थोड़े समय के बाद में जब दोनों कन्या धीरे धीरे बड़ी हो जाती हैं, जब घर में कन्या बड़ी हो जाती है तो माँ बापों को भी चिंता हो जाती है कि अब तो बड़ी हो गई, इसके घर भेजने की बारी इसको आ गई। एक ही राज्य के अंदर दोनों बहनों का रिश्ता हो जाता है। कुछ समय के बाद शादी हो जाती है। जब शादी हो जाती है, एक राज्य की रानी है, दूसरी राज्य की नौकरानी है, दासी है। बोली सच्चे दरबार की। इतनी बात जैसी जो भील होते हैं कहते हैं कि अब कन्या हमारी बड़ी हो गई तो इसलिए इसका कहीं रिश्ता लगा दो। कुछ समय के बाद में उसकी शादी भी हो जाती है। जब शादी हो जाती है तो एक राज्य के अंदर दोनों बहनें पहुंच जाती है। दोनों बहनें जब पहुंच जाती हैं, एक समय ऐसा आता है कि रुक्मणी की सास की तबीयत खराब हो जाती है। जब रुक्मणी की सास की तबीयत खराब होती है तो रुक्मणी कहती है कि माँ बोलो चौकी में डल रखे हैं, डल लिया ना जरा। मूर्ति के पास डल रखे हैं, डल लिया। मूर्ति के पास एक लाल कपड़े में बंधे होंगे, से तो हो गए। बोलो ना, चले आओ वहीं चले आओ। बोली सच्चे दरबार की। दरबार की। उस समय जब रुक्मणी की सास की तबीयत खराब होती है, रुक्मणी ने अपनी सास से कहती कि माँ आज से आप महलों का साफ सफाई का कार्य करने नहीं जाएंगे, वहां पे स्वयं में जाऊंगी। कि नहीं रुक्मणी, अभी तो तेरे हाथों की मेहंदी नहीं छूटी, अभी तो वहां कैसी जाएगी? अगर तू महलों की साफ सफाई का कार्य करने के लिए जाएगी तो तरह तरह की बातें मेरे ऊपर उछलेगी और मेरे से तरह तरह के लोग कहेंगे। वहीं रख दो दरबार में। तरह तरह की बातें लोग मेरे से कहेंगे, क्योंकि जितने यहाँ पे बुजुर्ग बैठी हैं, हमारी बड़ी बैठी हैं, वो अच्छी तरीके जानते हैं। जब बहू को ब्याह के लाते हैं तो 1.25 महीने तक रसोई में नहीं घुसने देते थे। एंटी 1.25 महीने तक रसोई में नहीं घुसने देते थे। और आजकल ब्याह के लाए, पग फेरा हुआ, चल बेटा रसोई के अंदर बना दे लड्डू या खीर। ये हकीकत बात है। अच्छा एक बार यहाँ बहुएं कितनी बैठी हैं, हाथ उठाने जरा, जितनी बहुएं बैठी हैं। तुम क्या सास हो किसी की? अब हाथ नीचे करना जरा। यहाँ पे बहुएं, वो सास हाथ उठाना जो जो अपनी बहुओं की सेवा करती हैं। कि माँ महलों का कार्य करने में ही जाऊंगी, क्योंकि आपकी हालत जो है वो ठीक नहीं है। कि अगर आप जाना चाहते हैं तो आप जाएं, वहां पे पूरे महलों की सफाई करना। वहां पे एक कमरा ऐसा होगा, वहां पे रानी तारा स्वयं अपने केसों से आंगन को बुहारती है, आंगन लीपती है और वहां पे माँ के नाम की पावन ज्योति जगाती है। आज के टाइम में अगर किसी से कह दो ना, अरे बेटी तो अपने बालन से जरा मंदिर में झाड़ू लगा दियो, पता क्या कि मेरी स्त्री खराब हो जाएगी। सीधा पॉइंट आता है जी। अरे मेकअप बालों पे थोड़ी ना होता,
क्योंकि आपको एक बहुत बड़ी कमजोरी बताऊं, क्योंकि हम अपने धर्म से बहुत पीछे होते जा रहे हैं। जो माता बहनें होती थी ना उस समय की, अगर वो बालों से नहीं कर सकते ना आप लोग अभी भी, तो जो सर पे आप पल्ला रखते हो ना उससे मंदिर को साफ कर दिया। उससे तो करते हैं तुमने तो बात ही खत्म कर दी है। खालो काम किया, समझा ले अपने भाभी को, करिए जो गंजा हो अभी से खाएं। बोलिए सच्चे दरबार की इतनी बात बोलते कि आज्ञा लेके अपने झाड़ू और टोकरा उठाती है, महलों में जाती, पूरे महलों की सफाई करती है। वहाँ पे जो कमरे में रानी तारा ने आंगन को बुहारा था, आंगन को लीपा, उसमें माँ के नाम की ज्योत जगाई और भजन कीर्तन करी थी। हाथ खोलो फिर बताएंगे कैसे। इधर कहीं बोल रहे उधर के तो बोल भी नहीं रहे। तुम्हारे से तेज मेरी आवाज आ रही होगी वाक्य में। अंकल माइक में बोल लो। कोई बात नहीं, कुछ भी बोल रहे, कम से कम रिस्पेक्ट तो दे रही है, ऐसे कोई बात नहीं बोल। लेकिन बाबू एक बात बता दूं, अभी मैं जो है ना कुआर हूँ, इतना अंकल नहीं बना। बोलो सच्चे दरबार की। हाँ, ये देखो मेरे बच्चे, देखो इतने सारे। बोलिए सच्चे दरबार की। आशीष से पूछ लेना, आशीष बता देगा, आशीष बता देगा, ये भी बता देगा सब। पार करो मेरा बेड़ा भवानी, पार करो मेरा बेड़ा, गहरी नदियाँ नाव पुरानी, दया करो माँ के भवानी, लूटे पाप लुटेरा भवानी, लूटे पाप लुटेरा। जग जननी तेरी ज्योत जगाई, एक दीदार की आस लगाई, हृदय करो बसेरा भवानी, हृदय करो बसेरा। इस प्रकार से भजन कीर्तन हो रहे थे। जैसी रानी तारा भजन कीर्तन करके बाहर आती है, देखती है कि तो मेरे पिछले जन्मों की बहन है, कि बहन आप यहाँ कैसे, कि मैं आपकी बहन कैसे, आप राज की रानी और मैं राज की नौकरानी हूँ, कि नहीं बहन आपको शायद पता नहीं है, मैं जो है आपके इंद्र के दरबार से ही आपकी जो है बहन रही हूँ। कि माँ क्या देती है, अंडे को आग, कोड़िन को काया, भाजन को पुत्र, धन को माया। कि माँ मेरी सोनी गोद खिला सकती है। कि हाँ रुकमन, अर्जी लगा दरबार में, अर्जी लगाई। 9 मास बाद एक सुंदर से बेटे का जन्म हुआ, बेटे के लालन पालन में इतनी मगन हो गई कि माँ के नाम का जो यगन रचाना भी भूल गई। महारानी ने बालाजी महाराज से बोला, बालाजी महाराज जाओ, रुकमन ने मेरे दरबार में से बेटा मांगा, लेकिन मेरे नाम का अभी तक उसने यगन नहीं किया। आप जाओ, उस पर अपनी कृपा करो, उस पर अपनी दृष्टि डालो। तो बालाजी महाराज जाते उस पर अपनी दृष्टि डाल देते हैं। कैसी बीमारी बना देते हैं, लाइलाज बीमारी, जिस बीमारी का आज तक कोई इलाज नहीं है। वो कौन सी बीमारी है? पहली बता रहा, नो मत कह दियो, कोई सा भी कोरोना की नो मत कह दियो बस, अभी तो उसका भी ना आया। बोले सच्चे दरबार की। इसको छोड़ गया। माता चेचक खसरा ऐसी बीमारी बना देते हैं। गांव-गांव जाते, शहर जाते, लेकिन कोई भी उसके बेटे का इलाज करके तैयार नहीं होता। क्यों? क्योंकि इसमें बालाजी महाराज की छाया है, माँ की आज्ञा है। इतनी बात जब राज्य के मंदिर के अंदर जाती है, कहती है कि ब्राह्मण देव आप मेरे बेटे को देखिए, क्या पता इस पे कोई खेलते समय कहीं गलत चौराहे पे पैर पड़ गया हो, जैसा भी हमारे इसके साथ हुआ, राम धकेले के साथ। ये इतना बढ़िया लौंडा है, नहीं तारीफ लायक है। ये इतना बढ़िया लौंडा है, इसने रसगुल्ले खाए और ये बाहर चला गया। यहाँ पे चिपड़ी चुड़ैल में आ रही है ना। अब नो बता दो कहाँ रह गई थी फिर? दोनों बहनों का मिलन हो गया था। वो तो बहुत पहले ही हो गया था। कोई भेंट देना भूल गई थी। गाड़ी खड़ी है सारे। हाँ जी।
राज्य के मंदिर के अंदर जाते जब ब्राह्मण देव बताते हैं कि रानी के रुक्मन जिस दरबार में से तूने अपना बेटा मांगा था उसी दरबार में लेके जा। दरबार में लेके जाती है, रानी तारा से कहती है कि रानी तारा के देखो क्या हुआ, के क्या हुआ बताओ, कि तुम्हारी माँ ने मुझे लाल तो दिया लेकिन मेरे लाल का बेहाल कर दिया। कि रुक्मन तूने जब अपना दरबार में से बेटा मांगा तूने अर्जी लगाई थी, जब मैंने यहाँ पे सोनी गोद ढिल जाएगी तो मैं तेरे नाम का ये करना चाहूंगी। क्या तूने ये करना चाहे कि बहन मुझे से विधि भी नहीं पता, डल उठा गिला वहां से, तुम्हारे तो विवाद में गिला। क्या भाई काम करो, डल बनाओ, पीले चावल करो, उसमें 7 लौंग 7 सुपारी 7 इलायची रखो, जिस भी संत महंत के पास लेके जाओगे वो आपके यहाँ पे जागरण करने जरूर आएंगे। डल बनाती है, राज्य के मंदिर के अंदर जाती है, वही है बोलू डल का है। राज्य के मंदिर के अंदर जाती है, मंदिर के अंदर जाने के बाद कहती है कि महाराज आप मेरे डल स्वीकार करें, मेरे यहाँ पे माँ की पावन ज्योत जगाने के लिए आपको आना पड़ेगा। ये जी डल कि जिसने दिया डल उसका जागरण अटल, और जिसने नहीं दिया डल तो उसका जागरण भी नहीं अटल, इसलिए डल लिए जाते हैं। रख दो जी वहीं पे। और इसका परहेज भी बहुत कड़ा होता है, यहाँ पे हुआ नहीं है यहाँ पे अंजे भाई, निपटूंगा कोई बात नहीं। बोले सच्चे दरबार की डल बना के जैसे राज्य के मंदिर के अंदर लेके जाती है, राज्य के मंदिर के ब्राह्मण देव को दे रहे थे। ब्राह्मण देव कहते कि नहीं हम डल स्वीकार नहीं कर सकते क्योंकि आप एक भील जाति की हैं। अगर आप ये डल दे नहीं चाहते तो रानी तारा के पास जाएं, रानी तारा को डल दें। रानी तारा को जैसी आवाज लगाती है रानी तारा आती है, कहती है कि हाँ बहन क्या बात है, कि हाथ आगे करो। रानी तारा जैसे हाथ आगे करती है उसके हाथों में डलक देखती है कि बहन आपने ये क्या अनर्थ किया, मेरे महाराज आपके यहाँ आने से भी क्रोधित होते हैं और आपने मेरे यहाँ पे ही आके मुझे डल दे दिया। कि बहन मुझे नहीं पता, इसका विधि विधान मुझे नहीं पता, बस मेरे को इतना पता है इस माँ की नाम की पावन ज्योत जगानी है क्योंकि मुझे अपना बेटा ठीक करना है। कि मैं माँ की शक्ति से बंधी हुई, माँ के पंथ से बंधी हुई हूँ, तो मैं तेरे यहाँ पे जागरण करने जरूर आऊंगी। अष्टमी की रोज माँ के नाम का यज्ञ रचाने के लिए तेरे घर पे जरूर आऊंगी। ये सारी बातें सैनु नाई सुन रहा था। सैनु नाई ने जब ये सारी बातें सुनी, सारे नजारे देखे, ब्राह्मण देव के पास गए, राजन के पास गए और राजन के पास जाते शादी कहते हैं कि महाराज आज आपके कुल का नाम मिट्टी में मिलने वाला है। क्या आप क्या कह रहे हैं? कि हाँ महाराज आज आपके कुल का नाम जो है वो मिट्टी में मिलने वाला है। कैसा क्या हुआ कि आज रानी तारा ने भीलों के डल स्वीकार करे और भीलों के यहाँ पे अष्टमी की रोज माँ के नाम की जोत जगानी जाएगी। अगर आप झूठ कह रहे हैं तो भील आज आपकी मैं गर्दन जो है धड़ से अलग कर दूंगा, क्योंकि रानी तारा एक पतिव्रता स्त्री है और जब तक मेरी उसे आज्ञा नहीं होगी जब तक वो जगराते में नहीं जा सकती। कि हाँ महाराज हो जाएगी अष्टमी की रोज। कि इसका कोई उपाय बताओ। कि महाराज अपने दाहिने हाथ की उंगली दो, दाहिने हाथ की उंगली देते हैं, जैसी दाहिने हाथ की उंगली देते हैं उसमें एक चीरा लगा देते हैं, उसमें नमक और मिर्च का उसमें थोड़ा सा छिड़काव सा कर देते हैं। दर्द के मारे राजन को नींद नहीं आती और रानी तारा जो देह मांग के यज्ञ में जाने के लिए तैयार हो चुकी होती है। राजन आते हैं कि रानी तारा कि हाँ महाराज क्या हुआ बताएं। कि रानी तारा आज मैं शिकार खेलने गया था, शिकार खेलते समय मेरे हाथ में तलवार लग गई जिससे कि मुझे नींद नहीं आ रही। रानी तारा माँ से फरियाद करती है कि हे माँ भगवती जब तक मेरे राजन को नींद नहीं आएगी तो मैं भी आपके जगराते में नहीं जाऊंगी। क्यों नहीं जाऊंगी? क्योंकि वो पतिव्रता स्त्री है और आजकल की स्त्री तुम्हारी तरफ ना देख रहा, आजकल की स्त्री है पति को बरतने वाली स्त्री जी। अभी 13 तारीख का एक बरती है बहुत कड़ा, कौन सा था? तुम्हारे लिए होगा करवा चौथ, आदमी के लिए तो कड़वा चौथ है वो। नो कड़वा चौथ इनको फ्री कर दी। इधर आ जा कोई बात नहीं। कि जब तक रानी तारा माँ रानी जब तक मेरे राजन को नींद नहीं आएगी तो मैं भी जगराते में नहीं जाऊंगी।
उस समय रानी तारा जो है वो कौन सी देवी को याद करती है? बोले शीतला मैया की। शीतल की ठंडी ठंडी हवा के झोंके रहते हैं, राजन को नींद आती है। राजन जैसी निंद्रा में आंख होते हैं, बड़े बड़े पट के ताले भी खुल जाते हैं और उसी रास्ते जारी होते। जिस रास्ते में 4 चोर खड़े थे, 2 चोरों को सिंहराज वहीं मार के लाते हैं। भैया 5 जोड़े हलवे चने के लिए आओ भैया, ढक के जाओ। 2 चोरों को मार गिराते हैं, 2 चोरों को जीवित छोड़ देते हैं। जैसे 2 चोरों को जीवित छोड़ते हैं, चीना चपटी में पैर की पायल साड़ी का पल्लू हाथ में आ जाता है। जब पैर की पायल और साड़ी का पल्लू हाथ में आता है, उनकी आंखों की रोशनी चली जाती है। लेकिन जय माता दी करते करते भीलों की नगरी में जाती है, जगह चाहती है। और वहां जब तक जोत प्रचंड नहीं होती, जब तक जोत पे 11 लपटे नहीं गिर जाती, जैसे 11वीं लपट गिरती है, बोलो ज्वाला मैया की जयकारा लगता है। ज्योति प्रचंड हो जाती है, उधर राजन की नींद खुल जाती है। जैसी राजन की नींद खुलती है, राजन की नींद खुलते के साथ ही राजन देखते हैं रानी तारा आज मेरे समक्ष नहीं है, होना वो भीलों की नगरी में गई है। जिस रास्ते से रानी तारा गई होती है, उसी रास्ते से राजन जाते हैं। 2 चोर जो जीवित खड़े थे, उनसे कहते हैं कि भाई यहाँ से आपने किसी सुंदर सी स्त्री को जाते हुए देखा? कि हाँ महाराज, मैंने यहाँ से एक सुंदर सी स्त्री को जाते हुए देखा। किस ओर गई? भीलों की नगरी की ओर को गई है। आशीष वहाँ एक गिलास रखा होगा, उसे उठाओ, उसमें थोड़े चावल डाल दो, रिक्स का डाल दो। कलश में। और देखो जी, अन्नपूर्णा कलश है, सभी के पास आएगा। इसमें कुंवारी कन्या कोई भी हाथ ना लगाए, क्योंकि कुंवारी कन्याओं को दान दिया जाता है, लिया नहीं जाता। बोली सच्चे दरबार की। जैसी राजन उस कुटिया के आगे पहुंचते हैं, देखते हैं रानी तारा ने मांस मदिरा का सेवन किया है, मांस मदिरा का प्रसाद दिया है। अगर आज रानी तारा बाहर आ गई तो आज में से जीवित छोड़ देगा राजन? नहीं छोड़ेगा, क्योंकि कहने के लिए तो वैष्णव पंथ के और मांस मदिरा का तो सेवन कर दिया। आज के जागरण कौन से होते हैं जी? आज के जागरण कौन से होते हैं? वैष्णव पंथ के जागरण होते हैं। पहले के जो जागरण होते थे वो माँ कालका के नाम के जागरण होते थे, और जिन छेनों से भजन करते थे उन्हीं छेनों से उस जानवर की बलि देते थे माँ को, और उन्हीं छेनों के द्वारा जानवर को जीवित भी कर देते थे। बोलो सच्चे दरबार की, बोलो कालका मैया की, बोलो बंसी वाले हनुमान की। हाँ जी, सभी के पास पहुंचो। इसमें कुंवारी कन्या कोई हाथ न लगाए। ये अन्नपूर्णा कलश है, पितरों का कलश है। जैसी रानी तारा बाहर आती है, राजन कहते हैं कि रानी अपनी झोली दिखाते, झोली में क्या है? कि राजन मेरी झोली ना देख, मेरी झोली ना देख, मेरी माँ के नाम का पंथ है। राजन मेरी झोली ना देख। भैया बाटे का भोग लगवा दिया, आप खड़े हो जाओ, बाटे का भोग लगवाओ। कि राजन मेरी झोली ना देख, मेरी माँ के नाम का पंथ है। राजन मेरी झोली ना देख। इतनी बात है, ले इसमें से 100 के अपनी मम्मी को देते। जब कहते हैं राज हट, त्रिया हट और बाल हट, अगर ये किसी चीज पे हट जाए तो वो चीज उसे चाहिए ही चाहिए। जब रानी तारा झोली दिखाने से मना करती है, राजन उसकी झोली पे तलवार चला देते हैं। छोटे छोटे जो मांस के टुकड़े थे पंचवीर में तब्दील हो जाते हैं। बोलो सच्चे दरबार की। छोटे छोटे प्रसाद के टुकड़े पंचवीर में तब्दील हो, जैसे पंचवीर में प्रसाद के टुकड़े तब्दील हो जाते हैं। कि रानी तू कोई जादूगरनी भी, कि मैं कोई जादूगरनी नहीं, ये मेरी माँ के नाम का पंथ है। कि मैं भी तेरी माँ की शक्ति को ललकारता हूँ, मैं भी तेरी माँ के नाम के पंथ को देखना चाहता हूँ। कि अगर आप मेरी माँ की शक्ति के पंथ को देखना चाहते हैं, आप चले महलों के अंदर जाते हैं। कि बता रानी अब क्या करना है? जो तुम्हारी सबसे ज्यादा प्रिय है तुम उसे बुलाओ, माँ को समर्पण कर दो। आवाज लगाते हैं नीले घोड़े को। जैसे नीला घोड़ा हिंडराते हुए आता है, उसके गर्दन पे तलवार चलाते हैं, छोटे छोटे टुकड़े कर देते हैं। कि बता रानी अब क्या करना है? आप अपनी माँ की शक्ति का। कि महाराज आपने एक बेजवान जानवर मारा, तो क्या मारा? मैंने बोला जो तुम्हारी सबसे ज्यादा प्रिय। कि मेरी सबसे ज्यादा प्रिय मेरा बेटा सुंदर है। आवाज लगाते हैं बेटा सुंदर। जैसे बेटा सुंदर को आवाज लगाते हैं, बेटा सुंदर महलों में से दौड़ा दौड़ा आता है, पिताजी के शीश नवाता है। जैसे पिताजी का शीश नवाता है,
पिताजी उसकी गर्दन पे तलवार चला देते हैं। जब गर्दन पे तलवार चला देते हैं, भैया भोग लगा दिया बटेगा। आप में से कोई दोनों में से एक खड़ा हो जाओ, प्रसाद उठाओ। हाँ बता देना, ठीक है ना। जैसे बेटे के छोटे छोटे टुकड़े कर देते हैं, बेटे के जब छोटे छोटे टुकड़े कर देते हैं, वहीं रख दो, कल ऐसे रख देना। जब छोटे छोटे टुकड़े कर देते हैं, कलेजे में पत्थर रख के कि मैं तो एक बाप हूँ, मेरे तो एक पत्थर दिल है, लेकिन रानी तारा तो एक माँ का कोमल दिल है। उसने भी नहीं रोका। क्या बता रानी अब क्या करना है। जैसे रानी तारा अग्नि प्रचंड करने जा रही होती है लकड़ियों में, राजन स्वयं हाथ रोक देती, रानी मैंने अपना बेटा काटा है, अपना घोड़ा काटा है, अगर तेरी माँ में शक्ति है तो अग्नि स्वयं प्रचंड होनी चाहिए। जगह लगता है बोले ज्वाला मैया की। जैसी ज्वाला माँ का जगह लगता है, नगर कोट ज्वाला से एक चिंगारी चलती है, प्रसाद के चारों ओर घूमती है, प्रसाद बनकर तैयार हो जाता है। क्या इसमें पता क्या करने है कि इसमें 5 थाल लगा कि 5 थाल किसके लिए कि रानी शायद तू बेटे के वियोग में पागल हो गई। 5 थाल तो बता दे किसके लिए कि पहला थाल माँ को भोग लगेगा, दूसरा थाल आप भोग लगाएंगे, तीसरा थाल आपके घोड़े का, चौथा थाल आपके बेटे का, 5वां थाल। अब एक बार जयकारा जोर से लगा दो क्योंकि प्रसाद के 2 डोने मिलेंगे फालतू। बोले सच्चे दरबार की। कितने लालची लोग हो। 5 थाल लगाते हैं। 5 थाल लगाने के बाद में जैसे ही पहला थाल माँ को भोग लगा के दूसरा थाल ग्रहण करने के लिए जाते हैं, भैया ढक के लाते हैं, कभी भी प्रसाद है ना, कोई बात नहीं, ले जाओ वहां पे, पंडित जी भोग लगा दो इसका। इतनी बात बोलते के साथी कि रानी पहला थाल माँ को भोग लगाते हैं, दूसरा थाल मेरा। जैसी पहली डली उठाते हैं, उसी नीले घोड़े की याद आ जाती है, जिस नीले घोड़े पे बैठ के वो सवारी क्या करते थे, हर युद्ध जीता करते थे। कलेजे में पत्थर रख के उसका सेवन कर लेते हैं। भैया ये प्रसाद ले जाओ बिल्कुल पीछे। भैया हेलो, ये प्रसाद, हाँ जी ये प्रसाद ले जाओ बिल्कुल पीछे, पीछे से। जैसी दूसरी डली उठाते हैं, बच्चे की कन्नी उंगली हाथ में आती है। राजन कहते हैं रानी तारा मुझे पुत्र वियोग ना भाई, रानी तारा मुझे पुत्र वियोग ना भाई। जिस घर बेटा ना हो वो घर शमशान का है। रानी तारा मुझे पुत्र वियोग ना भाई, रानी तो कुछ भी कर, मेरा बेटा मुझे लाके दे दे। रानी तारा कहती है महाराज आप एक काम करो, तीसरा थाल उठा अपने घुड़साल में लेके जाओ। जैसे घुड़साल में लेके जाते देखते हैं नीला घोड़ा जो है जीवित खड़ा होता है। केवाल लगाओ अपने बेटे को, बेटा सुंदर, बेटा सुंदर, बेटा सुंदर। जैसे तीसरे वाल लगाती है, बेटा महलों में दौड़ा दौड़ा आता है, पिताजी के शीश में, पिताजी उसके जैसे सर पे हाथ फेरते हैं कि पिताजी आपने जरा से हलवे के लिए मेरे साथ बहुत बड़ा नृत्य किया। कि मैंने क्या नृत्य किया, मैंने तो तेरे को अपने हाथों से काटा। कि पिताजी आपने मुझे नहीं काटा था, मैं माँ की सखियों के साथ झूला झूल रहा था, माँ के सिंह के साथ खेल रहा था। जैसे आपने पहली वाल लगाई मैंने अपने सिंह सजाया, दूसरी वाल लगाई मैंने अपने सिंह पे बैठाया, तीसरी वाल लगाई तो केसर के बाग से होती महारानी मेरे को दहलीज पे ना जाने कहाँ अंतर ध्यान हो गई कि मेरे से ज्यादा उसे तेरी जरूरत है। रानी तारा से राजन कहते हैं कि रानी तारा तूने इस माँ भगवती के दर्शन कर लिए, मेरे बेटे ने इस माँ भगवती के दर्शन कर लिए, मैं इतना भागा हूँ जो मैंने इस माँ भगवती के दर्शन नहीं करे। तो कुछ भी कर, मेरे को भी इस माँ भगवती के दर्शन करा। दर्शन कराती है, जैसे ज्योत के अंदर जल की छींटे लगती है, अष्टभुजी माँ भवानी ज्वाला रूपी प्रकट हो जाती है। जैसे ज्वाला रूपी प्रकट होती है, जगह लगता है बोलो ज्वाला मैया की। क्या मांग राजन, क्या मांगता है? नहीं माँ मुझे कुछ नहीं चाहिए, अगर आप मेरे को देना चाहते हैं तो केवल इतना वरदान दीजिए। अभी मेरा बेटा छोटा है, जब मेरा बेटा बड़ा हो जाए, राजपाट संभालने के योग्य हो जाए तो सारा राजपाट छोड़ के महारानी तुम्हारे नाम का एक मंदिर बनवा के वहीं तुम्हारे नाम का गुणगान करूँ, वहीं अपना जीवन जो है सारा व्यस्त करो। बोले सच्चे दरबार की। ये सारी बात है बोलने के बाद में कुछ समय के बाद राजन तो मेरे को पटवाएगा। महारानी इन भाइयों का प्यार सदैव एक छोटे से बच्चे पे बनाए रखना। क्योंकि वजीराबाद के अंदर मुझे कोई नहीं जानता था कि जब बिकान आता तो कोई खरीदार न आता, और इस भाई ने मुझे खरीद कर अनमोल बना दिया। वजीराबाद शहर के अंदर इस भाई ने मेरे को सबसे ज्यादा कैटरिंग के भी काम दिलाए और अपने यहाँ पे बुलाया भी। जड़ों काम में भी गई, आ जाओ मिलते हैं।
अरे एक बार तालियां तो बजा दो, कंजूसो पूरी रात दूसरों के लिए बजवाइए।